स्वागत। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी है। ये कहानी है सिविल सेवाओं की दुनिया से, पर ये सिर्फ कोई परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है। ये कहानी है अटूट प्रेम की, जबरदस्त समर्थन की और मुश्किल हालातों में भी हार ना मानने वाले जज्बे की। हमारे पास एक लेख है जो हमें आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस अधिकारी श्रद्धा जोशी शर्मा के जीवन के बारे में, उनके सफर के बारे में बताता है। कैसे वो दोनों मिले, कैसे एक दूसरे को संभाला और कैसे मिलकर अपने सपनों तक पहुंचे। तो आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। उनके अपने संघर्ष क्या थे, कहां और कैसे वो मिले, एक दूसरे का साथ उन्होंने कैसे निभाया, और हाँ, वो जो हाल में फिल्म आई थी 12th फेल, उसने इस कहानी को दुनिया के सामने कैसे रखा है। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी मुझे लगता है खास है क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की सफलता की कहानी नहीं है। ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे हमारे रिश्ते, आपसी विश्वास, सहयोग हमें उन मुश्किल लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं जो अकेले शायद मुमकिन ना लगे। और जो बात यहाँ गौर करने लायक है वो ये कि कैसे छोटे छोटे पल, है ना, बिल्कुल साधारण सी लगने वाली बातें भी जिंदगी में बड़े मोड़ ला सकती हैं, किसी की हिम्मत बन सकती हैं। तो सबसे पहले इन दोनों किरदारों को थोड़ा और जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं श्रद्धा जोशी शर्मा से। उनका जन्म हुआ 5 मार्च 1979 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। बहुत खूबसूरत जगह है। शुरुआती पढ़ाई भी वहीं हुई उनकी। हाँ, और उनका जो शुरुआती करियर का रास्ता था वो भी काफी अलग था। उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में डॉक्टरी की पढ़ाई की, वो BAMS डॉक्टर बनी। और कुछ वक्त उन्होंने उत्तराखंड में बतौर डॉक्टर काम भी किया, जो अपने आप में एक बहुत सम्मानजनक प्रोफेशन है। सही कहा। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मेडिसिन का रास्ता छोड़कर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया। वही परीक्षा जिससे हमारे देश में IAS, IPS, IRS जैसी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं के लिए अधिकारी चुने जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लाखों लोग हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं, मुश्किल से कुछ 100 का ही चयन हो पाता है। इसे भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। तो श्रद्धा ने न सिर्फ तैयारी की, बल्कि वो 2007 बैच में भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी के तौर पर चुनी भी गई। एक डॉक्टर का करियर छोड़कर ये रास्ता चुनना और फिर उसमें सफल होना, ये उनके अपने दृढ़ संकल्प को दिखाता है। ये सिर्फ किसी के सपोर्ट की कहानी नहीं, ये खुद एक मजबूत इरादों वाली महिला की भी कहानी है। बिल्कुल। अब आते हैं मनोज कुमार शर्मा पर। उनका जन्म हुआ 3 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, जौरा तहसील का बिलगांव, चंबल का इलाका है वो। उनका बचपन और शुरुआती पढ़ाई बेहद साधारण और मुश्किलों भरी रही। जैसा कि लेख बताता है, और अब तो खैर फिल्म से भी कई लोग जानते हैं, कि वो 12वीं क्लास में नकल के भरोसे थे और जब सख्ती हुई तो फेल हो गए। हाँ, और शायद यही जो शुरुआती असफलता थी उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने तय किया कि नहीं, अब ईमानदारी से ही करना है जो करना है। लेकिन यूपीएससी का सफर उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। हमें पता चलता है कि उन्हें पहले 3 प्रयासों में असफलता मिली। सोचिए जरा, 3 बार देश के सबसे मुश्किल परीक्षा में फेल होना कितना निराशाजनक हो सकता है। यही पर कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। हार मानने की बजाय उन्होंने चौथी बार फिर कोशिश की और इस बार न सिर्फ पास हुए बल्कि ऑल इंडिया रैंक 121 हासिल की। पूरे भारत में 121वीं रैंक। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर उनकी पृष्ठभूमि और पिछली असफलताओं को देखते हुए। इस रैंक से वो बने IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। उनकी ये यात्रा दिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर लगन सच्ची हो तो रास्ता मिल ही जाता है। सही कहा। उनका संघर्ष और फिर आखिरकार ये जो शानदार सफलता मिली, ये ग्रिट का विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता का एक जबरदस्त उदाहरण है। और ये सवाल को भी उठाता है कि बार बार की नाकामी के बावजूद कोई खुद को मोटिवेटेड कैसे रख पाता है। उनकी कहानी शायद इस बात का जवाब देती है कि इसमें सिर्फ अंदर की हिम्मत ही नहीं, बल्कि बाहरी सहारे का, किसी के विश्वास का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और यहीं पर श्रद्धा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव और तनाव भरा होता है वहां का। उसी माहौल में ये दोनों एक UPSC कोचिंग सेंटर में मिले। कहानी कुछ ऐसी है कि श्रद्धा की रुचि हिंदी साहित्य में थी और शायद किसी टीचर ने उन्हें सलाह दी कि मनोज हिंदी साहित्य में अच्छे हैं,
उनसे मदद ली जा सकती है। और यही से जुड़ा वो एक प्यारा सा किस्सा भी है जो अक्सर सुनाया जाता है। मनोज को जब पता चला कि श्रद्धा उत्तराखंड से हैं, पहाड़ी हैं और पहाड़ों के लोगों की तरह उन्हें चाय बहुत पसंद है, तो उन्होंने खास उनके लिए चाय बनाना सीखा। मनोज ने मजाक में कहा भी है, जैसा लेख में जिक्र है, श्रद्धा की जिंदगी चाय पर निर्भर है। पहाड़ी आदमी को सोते समय भी चाय चाहिए और उठते समय भी। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है ना, चाय बनाना सीखना, लेकिन ये उनके रिश्ते के शुरुआत में एक अहमियत रखती है। ये दिखाता है कि कैसे दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखना, उनकी खुशी के लिए एक छोटा सा प्रयास करना किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत कर सकता है। ये सिर्फ एक चाय की प्याली नहीं थी, ये एक तरह से सामने वाले के प्रति सम्मान और परवाह का इजहार था। ये दिखाता है कि मनोज शुरुआत से ही श्रद्धा से प्रभावित थे और शायद उनका ध्यान खींचना चाहते थे। बिल्कुल। और लेख के मुताबिक मनोज ने पहले श्रद्धा से दोस्ती का प्रस्ताव रखा, जिसे श्रद्धा ने मान लिया। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर प्यार में बदल गई। और ये प्यार तब और मजबूत हुआ जब मनोज अपने संघर्ष के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। वो बार बार यूपीएससी में फेल हो रहे थे, शायद आत्मविश्वास भी डगमगा रहा होगा उस वक्त। यहीं पर श्रद्धा का वो अटूट समर्थन सामने आया। और ये सिर्फ कोई भावनात्मक सहारा नहीं था कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। ऐसा लगता है कि उनका समर्थन ज्यादा गहरा और शायद प्रैक्टिकल भी रहा होगा। सोचिए, उस निराशा के दौर में कोई लगातार आप पर विश्वास बनाए रखे, आपको पढ़ने के लिए कहे, शायद नोट्स में मदद करे या बस आपकी बात सुने, ये कितना मायने रखता होगा। स्रोत में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्रद्धा के इसी साथ और विश्वास की वजह से मनोज चौथी बार में परीक्षा पास कर पाए। हाँ, ये पार्टनरशिप की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे एक मजबूत रिश्ता सिर्फ जिंदगी में खुशी ही नहीं लाता, बल्कि आपके सबसे बड़े सपनों को हासिल करने में भी मददगार साबित हो सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उनकी कहानी इसका जीता जागता सबूत है। और जो बात यहाँ सोचने वाली है वो ये कि अक्सर हम सफलता को सिर्फ व्यक्ति की निजी मेहनत और काबिलियत का नतीजा मान लेते हैं, है ना? लेकिन मनोज की कहानी बताती है कि उस मेहनत को बनाए रखने के लिए, खासकर मुश्किल वक्त में, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का होना कितना जरूरी है। श्रद्धा ने वो भूमिका निभाई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि हमारे निजी और पेशेवर जीवन कितने जुड़े हुए हैं और एक स्थिर प्यार भरा रिश्ता कैसे दूसरे क्षेत्र में भी सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। और इस रिश्ते ने उन्हें जीवन भर का साथी बना दिया। उन्होंने तो 2005 में शादी कर ली। आज उनके 2 प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा मानस और एक बेटी मान्या। और लेख के अनुसार वे अभी मुंबई में रहते हैं, जहां मनोज आईपीएस अधिकारी के तौर पर और श्रद्धा आईआरएस अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनकी इसी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी को 2023 में बड़े पर्दे पर लाया गया फिल्म 12th फेल के जरिए। इसका निर्देशन विदु विलोद चोपड़ा ने किया, जो अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इसमें विक्रांत मैसी ने मनोज कुमार शर्मा का किरदार निभाया और मेधा शंकर ने श्रद्धा जोशी शर्मा की भूमिका निभाई। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से जबरदस्त तारीफ मिली। हाँ, और उस फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण शायद ये था कि उसने कहानी की आत्मा को पकड़ लिया। उसने सिर्फ यूपीएससी के संघर्ष, गरीबी और असफलताओं को नहीं दिखाया, बल्कि उसने मनोज और श्रद्धा के रिश्ते की ईमानदारी, उसकी मासूमियत और गहराई को बहुत खूबसूरती से पेश किया। और हाँ, विक्रांत मैसी और मेधा शंकर की एक्टिंग ने तो किरदारों में जान डाल दी। ये फिल्म सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही एक मस्ट वॉच नहीं बनी, बल्कि इसने आम दर्शकों को भी बहुत प्रेरित किया। इसने दिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए महंगे स्कूलों या बड़े शहरों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि सच्ची लगन और किसी का अटूट साथ होना चाहिए। बिल्कुल। फिल्म ने ये भी दिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि उस सफर में अपनी ईमानदारी और अपने मूल्यों को बनाए रखना भी है। और श्रद्धा का किरदार ये दिखाता है कि एक साथी का समर्थन सिर्फ हौसला बढ़ाना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी सही गलत की पहचान कराना और मुश्किल वक्त में सही रास्ते पर बनाए रखना भी होता है। ये फिल्म उस सपोर्ट सिस्टम के महत्व को रेखांकित करती है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो इस पूरी कहानी को, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को, उनके रिश्ते की गहराई को और फिर फिल्म की सफलता को देखते हुए आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये कहानी हमें असल में क्या सिखाती है? मेरे ख्याल से ये कहानी कई स्तरों पर हमें सिखाती है। सबसे ऊपर तो ये सच्चे प्यार, अटूट विश्वास और आपसी सहयोग की जबरदस्त ताकत को दिखाती है।
ये बताती है कि जिंदगी के तूफानों में अगर कोई हाथ थामने वाला हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार की जा सकती है। हाँ, ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, ये पार्टनरशिप की कहानी है। सही कहा, ये जीवन में साझेदारी का, पार्टनरशिप का एक आदर्श उदाहरण है। दूसरी बात, ये उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित साधनों और मुश्किल हालातों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। मनोज शर्मा की कहानी उन्हें विश्वास दिलाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें याद दिलाती है कि सफलता अक्सर अकेले नहीं मिलती, उसके पीछे किसी न किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मौन या मुखर समर्थन छुपा होता है। ये कहानी उस अनदेखे, अनकहे सहारे के महत्व को उजागर करती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमें अपनी जिंदगी में भी उन लोगों को पहचानने और सराहने के लिए प्रेरित करती है जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में और आता है। ये कहानी व्यक्तिगत प्रेरणा और रिश्तों की ताकत से आगे बढ़कर हमें और क्या सोचने पर मजबूर करती है। शायद ये कि हम अक्सर किसी के व्यक्तिगत सफलता का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे के जो सामाजिक और संरचनात्मक कारक हैं, उन पर कम ध्यान देते हैं। मनोज शर्मा की कहानी प्रेरणादायक है, पर क्या ये व्यवस्था पर भी सवाल नहीं उठाती कि किसी को इतने संघर्षों और असफलताओं से क्यों गुजरना पड़ता है सफलता तक पहुंचने के लिए? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या सभी को समान अवसर मिल पाते हैं? क्या शुरुआती मुश्किलों का सामना करने वालों के लिए रास्ते ज्यादा कठिन होते हैं? या व्यवस्था के तौर पर हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां प्रतिभा को उभरने के लिए इतने ज्यादा संघर्षों की जरूरत न पड़े? वाकई ये बहुत गहरे और जरूरी सवाल हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। मनोज और श्रद्धा की कहानी न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि दिमाग को भी सोचने पर मजबूर करती है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन ये कहानी आने वाले लंबे समय तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी, न सिर्फ अपने लक्ष्य पाने के लिए बल्कि अपने रिश्तों को सहेजने के लिए भी।